नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि आपकी गर्लफ्रेंड या आपकी वाइफ बहुत ज़िद्दी है। बिल्कुल है। तो किस तरीके से उसको हैंडल करना है। ओके, जैसे अगर आपको रात को पढ़ाई करनी है तो रात को पढ़ाई करनी है, आपकी गर्लफ्रेंड जो है वो भी अपनी जगह सही है, आपकी वाइफ भी अपनी जगह सही है। देखो, अगर आपका पार्टनर आपको ये कह रहा है कि देखो रात में सो जाओ, सुबह उठ करके पढ़ाई कर लेना, तो वो क्यों कह रही है इसका रीज़न पता है। वो चाहती है कि आप रात को आराम करो ताकि आपका जो शरीर है वो हेल्दी रहे। क्योंकि रात में अगर आप सोओगे नहीं तो सुबह उसको लगता है कि उसका तबीयत खराब हो सकता है, तो वो आपके लिए सोच रही है। दूसरी पॉइंट, तो आप उस चीज़ को समझो कि वो उसके नज़रिए से समझो, वो कहना क्या चाहती है उसको समझो। वो ज़िद्दी इसीलिए है क्योंकि आपको वो हेल्दी देखना चाहती है कि ये कहीं बीमार ना पड़ जाए। इस चीज़ को समझो। वो चाहती है कि आप जैसे 12 बजे सो गए, सुबह उठ करके 4 बजे उठ के पढ़ाई करो, 4 घंटे सो जाओ। वो इस नज़रिए से देख रही है। लेकिन आपका टाइम अगर रात को पढ़ाई करने का है, मैं बता रहा हूँ आपको, तो आप पढ़ाई करो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैं क्या करता हूं, अपने फ़ोन को चार्ज में लगा लेता हूं। मुझे रात में पढ़ाई करनी है तो मैं इस फ़ोन से अपनी गर्लफ्रेंड से बात करता हूं। तो मेरी गर्लफ्रेंड को लगा कि यार यार दो दो फ़ोन रख रहा है, हो सकता है इस फ़ोन से किसी और से बात करेगा। पहले उसे ये लगा, फिर मैंने उसको समझाया, बहुत ज़िद्दी है, तो मैंने उसे समझाया ऐसा कुछ नहीं है। मैं दो फ़ोन इसलिए रखता हूँ कि एक फ़ोन मैं चार्ज में लगा देता हूँ ताकि पूरा चार्ज हो जाए, ताकि मैं रात को पढ़ाई कर सकूँ, और दूसरे फ़ोन से मैं तुमसे बात करता हूँ क्योंकि इस फ़ोन में बैटरी तुरंत ख़त्म हो जाता है। तो वो समझदार है, समझ गई। अब मैं बताता हूँ कि हुआ क्या, कि मेरी जो गर्लफ्रेंड है वो समझ गई इस बात को। फिर उसने कहा कि कोई बात नहीं है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, गर्लफ्रेंड समझदार होनी चाहिए, जो आपके फीलिंग को समझे, आपके इमोशन को समझे कि हाँ ये पढ़ाई कर रहा है। आपने अपनी गर्लफ्रेंड को कहा कि मैं 1 साल सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करूँगा, तो अगर समझदार होगी गर्लफ्रेंड तो वो आपको समझेगी और आपको क्या कहते हैं, साथ देगी, सपोर्ट करेगी। अगर बीवी समझदार है तो आपको साथ देगी, सपोर्ट करेगी। समझ रहे हो। ज़िद्दी, मैं हर लड़की से, औरत से कहना चाहता हूँ, ज़िद्दी मत बनिए। आप अपने पार्टनर को सुनिए, अपने पति की बात को सुनते नहीं हो आप लोग। पति बोलना चाहता है, आप सुन नहीं रहे हो, तो आप अपने पति की बात को समझिए कि हाँ मेरा पति दो फ़ोन क्यों यूज़ कर रहा है, उसके पीछे कारण क्या है, मेरा पति रात को पढ़ाई करना चाहता है। तो इन सब चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा, तभी जा कर के जो रिलेशन है उसमें एक प्यार बढ़ेगा। तो अगर रात को आपको पढ़ाई करनी है और आपकी पत्नी कह रही है कि तुम मेरे साथ सो जाओ, तो आपको ऐसे सिचुएशन में क्या करना है, या आपकी गर्लफ्रेंड कह रही है, तो देखो गर्लफ्रेंड को समझदार होना चाहिए, बीवी को समझदार होना चाहिए। आप क्या करो कि उसके साथ कुछ देर रहो, क्योंकि उसको भी अच्छा लगेगा, क्योंकि वो आपकी पत्नी है। समझ रहे हो, उसके साथ रहो क्योंकि वो आपकी पत्नी है। वो आपके साथ नहीं सोएगी तो कहाँ सोएगी, ये बात भी समझो। उसके नज़र से भी समझना जरूरी है। आप लड़ाई मत करो ना रिलेशन में, आप उसको बताओ कि देखो मेरे लिए पढ़ाई इम्पोर्टेंट है। अपनी पत्नी को बताओ कि मेरे लिए पढ़ाई ज़रूरी है, इससे मैं आगे बढ़ूंगा, इससे मैं कुछ तरक्की करूंगा। जब आपकी पत्नी को लगेगा कि आप पढ़ाई करोगे, तरक्की करोगे, आगे बढ़ोगे, तो मैं कहता हूँ दुनिया की कोई पत्नी नहीं है जो आपको सपोर्ट ना करे कि मेरा पति आगे बढ़े। हर पत्नी चाहती है कि मेरा पति आगे बढ़े। और पत्नी नहीं, पत्नी कभी नहीं कहेगी कि हाँ भाई तू मत पढ़ाई कर, मेरे साथ सो जा। नहीं, पत्नी अगर समझदार है, समझेगी कि हाँ ये पढ़ाई करेगा, रात को आगे बढ़ेगा, तो आपको 100% सपोर्ट करेगी। आप उसको बस विश्वास दिलाओ और आप सच में पढ़ाई करो, पढ़ाई के अलावा कुछ मत करो। उसको विश्वास दिलाओ। और मैं कहता हूँ कि साल 2 साल अगर आपने अच्छे से पढ़ाई कर ली तो आपकी नौकरी लग जाएगी मेरे भाई। बस मेहनत करो 2 साल, फिर देखो तुम्हारी तरक्की कैसे होती है। कुछ दिन के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सबसे दूरी बना लो, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करो। समझ रहे हो। उसको समझाओ कि पढ़ने से क्या होगा, तब जा कर के वो आपको पूरा सपोर्ट करेगी, पूरा। वो आपको कभी नहीं कहेगी कि अरे तुम मुझे टाइम नहीं देते। जब उसे लगेगा कि ये करियर बना रहा है
तो कोई गर्लफ्रेंड या कोई पत्नी नहीं कहती है कि करियर छोड़ दो, सिर्फ मुझे ही ध्यान दो, ऐसा कोई नहीं कह सकती है। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि करियर कितना इंपॉर्टेंट है लाइफ में, पढ़ाई कितना ज़रूरी है। इस बात को हमेशा याद रखो। इसमें लड़ाई झगड़ा मत करो, शांति से बातचीत करो। रात को जब मूड ठीक हो तब उनसे कामली बोलो। अपनी पत्नी से, अपने गर्लफ्रेंड से बोलो कि ये पढ़ाई मेरे फ्यूचर के लिए ज़रूरी है, ये मेरे भविष्य के लिए ज़रूरी है, मैं थोड़ा टाइम निकालना चाहता हूँ। लड़ने या गुस्सा से बात करने से प्रॉब्लम बढ़ती है। उसको प्यार से बताओ कि पढ़ाई मेरे लिए ज़रूरी है, इससे मेरा फ्यूचर बनेगा। फिक्स्ड रूटीन बनाओ। उनको पहले ही बता दो कि मैं इतना देर पढ़ाई करूँगा। जैसे अगर आपको रात को पढ़ाई करनी है तो पहले ही अपनी गर्लफ्रेंड का जब फ़ोन आता है तभी बता दिया करो कि देखो जानू, मैं 11 बजे से 12 बजे तक तुमसे बात करूँगा, तुम 12:30 बजे तक सो जाना, फिर मैं अपना 1 बजे से लेकर के सुबह के 1 बजे से लेकर सुबह के 4 बजे तक पढ़ाई करूँगा, क्योंकि मुझे रात में ही पढ़ाई में फोकस होता है। क्योंकि रात का जो टाइम होता है ज़्यादा शोरगुल नहीं होता है। उसको समझाओगे तब ना, लड़ाई मत करो। समझाओ कि देखो रात का जो टाइम होता है, अपनी बीवी को बोलो, अपनी गर्लफ्रेंड को, जो भी है, कि रात का टाइम बहुत ही शोरगुल कम होता है तो मैं पढ़ाई करूँगा। और हाँ, पढ़ाई ही करनी है और कुछ मत करना, क्योंकि आपके भविष्य की बात है। और फिर आप 1 बजे से लेकर 4 बजे तक 3 घंटे पढ़ लो, फिर 4 बजे सो जाओ, 8 बजे उठ जाओ, 4 घंटे सो जाओ, फिर 8 बजे से फिर उससे बात करो कुछ देर के लिए कि हाँ गुड मॉर्निंग, जो करते हो आप। तो उसको अपना रूटीन बताओ, समझ गए? ये अगर आपको, मैं कहता हूँ कि अगर आपको नींद आ जाती है, जैसे मान के चलो आपको नींद आ जाती है, तो सुबह आपको अगर लगता है कि हाँ, आपको अगर सुबह पढ़ने में अच्छा लगता है तो पढ़ सकते हो आप, कि हाँ 1 बजे से लेकर के 4 बजे तक सो गए। अगर नींद आ रही है तो बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर नींद नहीं आती, आपको रात में ही पढ़ाई में अच्छा लग रहा है, तो उसको बोलो कि देखो जानू, मुझे सुबह में मैं नहीं पढ़ पाता हूँ। सबका टाइम अलग अलग होता है, किसी को रात में पढ़ने में मज़ा आता है, किसी को सुबह में आता है। तो उसे प्यार से बोलो कि देखो जानू, मुझे 1 बजे से 4 बजे या 5 बजे तक पढ़ना है, क्योंकि मुझे रात में पढ़ाई में फोकस होता है, ध्यान लगता है, मन लगता है। तो कोई बीवी नहीं चाहती है कि उसका पति आगे ना बढ़े, हर पत्नी चाहती है। तो आपको सपोर्ट करेगी, फिर वो सो जाएगी आधा घंटा, जैसे 11 से 12 बात किए, 12 बजे के बाद 12:30 तक वो सो जाएगी। फिर आप अपना फ़ोन जो है बंद करके अपने जो ऑनलाइन पढ़ाई करते हो तो ऑनलाइन पढ़ाई करना शुरू कर दो। और पत्नी को बोलो, गर्लफ्रेंड को बोलो कि तुम सो जाना, नींद ज़रूरी है। वो तुम जितने अच्छे से रहोगी, तुम जितना अपने आप को अच्छे से रखोगी, उतना मुझे टेंशन कम होगा। ऐसा बोलोगे प्यार से तब ना। ये नहीं कि आपकी बीवी रात भर जग रही है, ऐसा नहीं। उसको बोलो कि तुम सो जाओ, मैं पढ़ाई करूँगा। और ये नहीं कि तुम जग जाना, क्योंकि अगर तुम्हारी तबीयत ख़राब होगी, मुझे टेंशन होगी कि मेरी बीवी इतना रात तक जगी है। तो उसको ये चीज़ बोलो। दूसरी चीज़, दिन में उनको टाइम दो। अगर दिन में बात करना चाहते हो तो 3:30 बजे फ़ोन करो, 4 बजे तक बात कर लो आधा घंटा, तो उसको भी अच्छा लगेगा। या अगर दिन में हो सकता है उसकी फैमिली का कोई उनसे बात कर रहा है, ये कोई आ गया, तो गुस्सा नहीं करना है, कह रहे तुमने मुझसे बात नहीं की, तुम मम्मी से बात करती हो, ऐसा नहीं। उसके भी टाइम को समझना है, उसको भी समझोगे तो वो प्यार और करेगी। तो आप इम्पोर्टेंट दो उसको कि हाँ तुम मेरे लिए ज़रूरी हो। दिन के टाइम में नहीं बात हुआ, हो सकता है उसके घर पे कोई आ गया, या हो सकता है उसकी मम्मी का फ़ोन आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। आप शाम को बात कर लो, 8:30 बजे फ़ोन करो, आधा घंटे 9 बजे तक बात कर लो। अगर रात बहुत प्रॉब्लम है तो सुबह जल्दी उठ के पढ़ सकते हो तो ठीक है, बढ़िया बात है। या रात का टाइम थोड़ा कम करके डेली कंसिस्टेंसी रखना, ये भी कर सकते हो। उनको बताओ कि आप क्या पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो, इससे घर को क्या फ़ायदा होगा। जब उनको पर्पस समझ आता है तो सपोर्ट मिलता है कि हाँ पढ़ने से ये होगा, ये होगा। बोलो उनको प्यार से, लेकिन क्लियर रहिए, मैं आपको इग्नोर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पढ़ाई भी ज़रूरी है, ऐसा बोलो उनको कि देखो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, इम्पोर्टेंट है। और अगर आप जैसे कि कुछ भी करते हो तो उसको बताया करो कि हाँ मैं 2 फ़ोन इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मेरा ये फ़ोन डिस्चार्ज हो जाएगा तो मैं रात में कैसे पढ़ूँगा। तो उसको ये चीज़ बोला करो। और मैं कहता हूँ कि 1 साल अगर आप सच में दिन रात 18 घंटे पढ़े ना, तो तुम्हारा कोई भी सरकारी नौकरी निकल जाएगा। लेकिन पढ़ाई करनी है, इधर उधर का कोई काम मत करो।
तुम्हें तुम्हारी बीवी की कसम है, तुम्हारे माँ बाप की कसम है, अपना वक्त बर्बाद मत करो। ये मत बोलो कि "हाँ, तुम्हारी वजह से नहीं पढ़ पाया"। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ, जितनी भी औरतें हैं, जितनी भी लड़कियां हैं, मान के चलो वो पढ़ना चाहता है, आपने कहा नहीं सो जाओ, तो वो बाद में आप ही को दोष देगा कि हाँ तुम्हारी वजह से मैं रात में नहीं पढ़ाई कर पाया, इसलिए मैं फेल हो गया। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि उसको मौका दो, एक मौका दो कि हाँ तुम पढ़ाई करना चाहते हो, पढ़ाई करो, मुझे कोई टेंशन नहीं है। और हाँ, आप टाइम पे सो जाओ, टाइम पे खाना खाओ। मैं कहता हूँ कि अगर आप चाहते हो कि आपका पति खुश रहे, आपका बॉयफ्रेंड खुश रहे, तो टाइम पे सो जाया करो। जैसे वो 12:30 बजे तक सो जाओ आप, फिर आप 1 घंटा बात किए 11 से 12, फिर 12 बजे से 12:30 बजे तक आप सो जाओ। फिर वो फ़ोन कट करके ऑनलाइन पढ़ना चाहता है तो उसको पढ़ने दो, और आप अपना सो जाओ। ये नहीं कि आप रात में जग रहे हो, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। आप अगर रात में जगोगे आपकी तबीयत खराब होगी, आप अगर टाइम पे खाओगे नहीं आपकी तबीयत खराब होगी, आप अगर गुस्सा करोगे तो आपकी तबीयत खराब होगी। तो आप अपना जितना ध्यान रखोगे ना, उतना टेंशन कम होगा आपके पति को, और उसका पढ़ाई में मन लगेगा। समझिए बात को, आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, उसको इग्नोर नहीं करना है, उसको कभी डांटना नहीं है। वो जो कुछ भी कर रहा है, अगर आपको बता के कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है कि हाँ मैं 2 फ़ोन इसलिए यूज़ करता हूँ, या मैं ऐसे इसलिए करता हूँ। अगर आपको बता रहा है तो फिर आपको बोलना नहीं चाहिए। हाँ, हमेशा उसका ध्यान रखा करो। जितना आप उसको छोड़ के कभी मत जाओ। कोई भी लड़ाई हो, झगड़ा हो, कितना भी छोड़ के मत जाओ, नहीं तो वो मर जाएगा जीते जी। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। आप उनकी पत्नी हैं तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप उसका ख्याल रखें, ध्यान रखें, ताकि वो ज़िंदगी में आगे बढ़ सके। सपोर्ट करिए। बात रही और सेक्स की बात रही, तो सेक्स कब करना चाहिए मैं बता रहा हूँ, 10 दिन में एक बार। 10 दिन में एक बार सेक्स करो, देखो मज़े भी आएंगे और अच्छा भी लगेगा। अगर उसको बच्चा पैदा नहीं करना है तो ठीक है, नहीं करना है। जब तक तरक्की ना हो जाए, जब तक कामयाबी ना हो जाए, नहीं करो बच्चा पैदा। सिर्फ सेक्स ही सब कुछ नहीं होता है, एक दूसरे में प्यार बना रहना चाहिए, एक दूसरे का सपोर्ट मिलना चाहिए। आप 1-2 साल कंप्रोमाइज़ कर लो कि कोई बात नहीं है, 1-2 साल मेरा पति मेरे साथ नहीं भी सो रहा है, पढ़ाई तो कर रहा है, करियर तो बना रहा है। अगर उसका करियर बन जाएगा, बड़ा आदमी बन जाएगा, तो मेरे लिए ही तो बनेगा। ये चीज़ सोच करके उसको सपोर्ट करिए, साथ दीजिए। जो पत्नी मुश्किलों में अपने पति को साथ देती है वही पत्नी होती है। बाकी तो सब आजकल देख ही रहे हो ना, ड्रम में डाल देती है, ऐसा वैसा। तो मुश्किल वक्त में उसका सपोर्ट करिए।